हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं इस साड़ी से बहुत ही सुंदर सा गाउन। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं गाउन के अपर पार्ट की कटिंग, जिसे पेटी भी कहते हैं। तो उसके लिए हमारी जो अपर पार्ट्स मतलब जो पेटी की जो लेंथ है वो है 16 इंच। तो 16 इंच हमारी लेंथ है, तो हम प्लस 1 इंच करके ले लेंगे। शोल्डर हमें फुल लेना है, फुल शोल्डर का हाफ करके लेना है। तो फुल शोल्डर है 15, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। ये हमने ले लिया है 7.5 इंच। ये हमारी लेंथ है, ये हमारा शोल्डर है। 7.5 इंच ही हम डाउन भी लेंगे। यहीं से हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट 41 इंच का है, उसका हम फोर्थ करेंगे तो 10.2 आ जाएगा। तो ये हमने चेस्ट का फोर्थ कर लिया है। जो भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कर लिया है, उसमें 2 इंच की मार्जिन दे दी है। ऐसे ही हमें वेस्ट में भी करना है। वेस्ट है हमारी 36 इंच। तो 36 इंच का हमें फोर्थ करना है, जो कि 9 आ जाएगा। 9 में हम प्लस 2 इंच करके इसमें भी एक्स्ट्रा लेंगे। अब इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी कटिंग लाइन है। क्लियर है? अब ये हम यहाँ पर हम आर्म होल का 1.5 इंच का निशान लगाएंगे गोलाई देने के लिए। इस तरह से हम ये हमारी पैटी का बैक पार्ट हम काट रहे हैं। ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब हम सेम एज इट इज फ्रंट पार्ट भी काट लेंगे। उसमें बस हमें आर्म होल को 1 इंच की गोलाई दे के लेना रहेगा, बाकी सेम रहेगा। इस तरह से हमें बैक पार्ट को साइड वाले फैब्रिक पे रख लेना है और उससे फ्रंट पार्ट कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट चुका है, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम इसमें आधा इंच कम करते हुए आर्म होल की गोलाई को छाट देंगे। ये हमें फ्रंट पार्ट में करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट। तो इसीलिए अब हम नेट भी काट लेते हैं।
इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए हम बैक पार्ट को लेके इस तरह से ये किनार हमें नहीं लेनी है, क्योंकि ये यदि सिलाई में आती है तो इससे फिनिशिंग खराब होती है। इसीलिए जब भी आप कोई ड्रेस बनाए तो ये जो किनारी रहती है इसे छाट कर ही कपड़ा लेना। इस तरह से हमने 4 फोल्ड में नेट को करके बैक पार्ट उसके ऊपर रख के कट कर लेना है। अब हमें इसमें ट्रांसपेरेंट नेक बनाना है, इसीलिए हम जो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट है उसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हम छाट देंगे। तो हमने पहले जो हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक रहता है वो बना लिया है, फिर उससे हमने नेट फैब्रिक कट कर लिया है, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट चाहिए रहेगा और जो अंदर का जो अस्तर रहेगा वो हमारा कट रहेगा, जिससे ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो उसके लिए हमने जो बैक पार्ट है उसमें ले लिया है 7 इंच, 7 या 8 तक ले सकते हैं। बैक पार्ट में हम 8 ले लेते हैं, आप चाहे तो 9 10 जितना भी आपको बैग में ओपन दिखाना है उतना रख लीजिएगा। यहाँ हमने लिया है 4 इंच, इसे हम इस तरह से शेप देते हुए कट कर लेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बैक कट। अब हम फ्रंट में भी इसी तरह से कट कर लेंगे। यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रंट हमें आगे की जो डेप्थ है वो हम 6.5 इंच तक ले लेंगे। इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब जब हम इसे स्टिच करेंगे तो पहले हम इसकी जो पट्टी बना के इसे फिनिशिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इस पार्ट को रखकर इस तरह से इस पे हम सेपरेट नेक बना देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम इसका भी नेक बना लेते हैं। इसके लिए हम ऊपर बोट नेक देंगे, जिसके लिए हमने गले की चौड़ाई 4 इंच रखी है। गले की लंबाई हमारी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 3.5 इंच और नेक की विड्थ हमारी रहेगी 4 इंच। इस तरह से गोल शेप देते हुए इसे हम कट कर लेंगे। क्लियर है? ये हमारा फ्रंट भाग था, हमने इस पे पहले ही लिख लिया था। तो ये फ्रंट है हमारा।
इसमें इस तरह से इसको हमें रेडी करना रहेगा। तो इसकी नेकलाइन हमें अलग से रेडी करनी होगी और इसकी अंदर वाले की पहले रेडी करनी है और फिर हमें इसकी नेकलाइन रेडी करनी है। ठीक है, ऐसे ही हम बैक भी कट कर लेते हैं। तो बैक का नेक भी हम बोट नेक ही रखेंगे, जिसके लिए विड्थ हम रखेंगे 4 इंच और लेंथ हमारी होगी 3.5 इंच। तो ये हमारी गले की विड्थ 4 इंच ले ली हमने और 3.5 हमारी लेंथ। इसमें भी हमें पहले इसकी नेकलाइन रेडी करनी है, फिर हम इसकी नेकलाइन रेडी करके इसे पूरा इस तरह से कच्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स काटेंगे। तो स्लीव्स में हम अस्तर नहीं लगाएंगे, हम स्लीव्स पफ स्लीव बना रहे हैं। फोर इंच की पफ स्लीव रहेगी हमारी, जिसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से ले लिया है। पहले हम इसे छाट देते हैं, ये जो हमारा सीधा करके हम इस फैब्रिक को छाट देते हैं पहले। फोर फोल्ड में हमने फैब्रिक को रखा है। इस तरह से हमने फैब्रिक को रख लिया है। पफ स्लीव बनाने के लिए हमने जो भी हमारे विड्थ होती है उसमें हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। जैसे हमारी स्लीव्स की विड्थ, ये हमारा जो बैक पार्ट होता है उससे हम ये स्लीव्स की विड्थ नापते हैं। तो देखिए इसमें आ रहा है हमारा 11.5। तो जब हम नॉर्मल स्लीव्स बनाते हैं तो हम विड्थ 11.5 ही ले लेते हैं, पर हम पफ बना रहे हैं, इसमें हमें थोड़े बहुत प्लीट्स डालने रहेंगे, तो इसलिए हम उसमें प्लस 5 इंच करेंगे। यानी 11.5 है, 11.5 है, तो उसमें हम 5 इंच प्लस करके 16.5 कर देंगे। क्लियर है? 1 2 3 4 5 ये हमें एक्स्ट्रा लेना है। स्लीव्स की लेंथ हमने इसमें 7 इंच ले रखी है, क्योंकि हमें जो हमारी कंप्लीट स्लीव्स है वो हमें 4 इंच चाहिए। सॉरी, अगर हमें 4 इंच स्लीव्स कंप्लीट चाहिए तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम 6 इंच हमारी लेंथ ले लेंगे। और 11.5 में 5 इंच प्लस करके ये इस तरह से हमें विड्थ ले लेनी है। और यहाँ से ये जो पैक वाला भाग रहता है, ऊपर से जो फोल्ड रहता है, यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। और ये ओपन वाला जो भाग रहता है वहां से हम आस्तीन की गोलाई लेंगे 3 इंच। क्लियर है? तो इस तरह से आप 3 इंच गोलाई लेके हल्का सा टेप को स्ट्रेट ना रखते हुए ऐसे गोलाई में हल्का सा, इसमें फिश शेप नहीं देंगे हम, बस इस तरह से हमें मार्क कर लेना। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इसमें हमारे यहाँ ऐसे थोड़े बहुत सल बन जाएंगे और यहाँ नीचे भी हम प्लीट्स डालेंगे। इसकी स्टिचिंग मैं आपको करके बताऊंगी। अब हम हमारी
गाउन का घेर काटेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक बचा है, तो हमें जो नीचे का जो घेर है वो हम अम्ब्रेला लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम कर रहे हैं अम्ब्रेला की कटिंग नीचे के घेर के लिए। तो उसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका जो कॉर्नर है, जो ये कॉर्नर है ओपन वाला, उसे हम इस तरह से ले जाएंगे और इसे यहाँ मिला देंगे। क्लियर है? इस तरह से हमें इसके कॉर्नर को मिला लेना है। अब हम कमर का चौथा करेंगे। तो हमारी कमर, जो ड्रेस हम बना रहे हैं उसकी कमर है 36, तो उसका हमने लिया चौथा 9, उसमें हम +2 करेंगे तो 11.5 आ जाएगा। मतलब आपको 11.5 जहां आ रहा है वहां पर आपको इस तरह से मार्क कर लेना है और फिर इसे पूरा गोलाई देते हुए निशान लगाना है। इस तरह से इस कॉर्नर से आपको पूरा गोलाई देते हुए निशान लगा लेना है। तो ये जो हमारा है ये पूरा 11.5 होना चाहिए। देखिए ये हमारा 11.5 हो रहा है। अब हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ के लिए हमारी जो टोटल गाउन की लेंथ है वो 56 इंच है। उसमें हमने 16 इंच की पैटी ले ली है, यानी ऊपर का जो हमारा भाग है वो 16 इंच का हो गया है। तो जो हमारा नीचे का जो घेर का रहेगा वो हमारा हो जाएगा 14 इंच तकरीबन। ये हमारा 16 इंच और ये हमारी 56 इंच पूरी लेंथ, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया है। क्लियर है? अब यदि हम इसे यहाँ से इस तरह से नापेंगे तो ये हमारा 14 इंच आ रहा है। 56 इंच है तो हम उसमें 1 प्लस करके ले लेते हैं, 41 इंच हो जाएगा। ये अस्तर है इसीलिए हमने इसमें +2 नहीं किया है, +1 ही किया है। अब हम इस तरह से 2-2 इंच पे इस पे भी इस तरह से मार्क कर देंगे और यहीं से हम लेंथ नापते जाएंगे। जो हमारी लेंथ आ रही है 41 इंच, इस तरह से हमें 41 इंच पे मार्क करते जाना है। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह से मिला देते हैं। अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम कमर वाली साइड से काट लेते हैं, फिर हम घेर वाली साइड से काटेंगे। तो ये हमारे घेर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें अम्ब्रेला में हमने जो ये पार्ट लिया है ये हमारा काम है, इसीलिए हमें इस पे जॉइंट लगाना होगा। तो जो इधर से जो पार्ट बचा है ये, इससे हम इसका जॉइंट लगाएंगे। तो उसकी कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से रख के देख लेना है, ये हमारा एग्जैक्ट आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हमें इस पार्ट्स को देखिए इस तरह से अम्ब्रेला को
ऊपर से आपको हिलाना नहीं है, बस नीचे से इस तरह से इसे करके इसे यहाँ फिट कर देना है। क्लियर है? और फिर इस भाग को हमें वापस से नीचे ले लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे अस्तर का जॉइंट भी कट चुका है। अब हम इसे बीच में से भी अलग कर लेंगे। क्लियर है? ये दो जॉइंट हो चुके हैं। इन्हें हम एक जॉइंट को हम नीचे वाले भाग इस भाग में और एक को इस भाग में सिल देंगे। ये हमारा घेर कट चुका है अस्तर वाला। अब हम इसका मेन फैब्रिक काटेंगे। मेन फैब्रिक को हम थोड़ा 2-2 इंच बढ़ा के काट रहे हैं। अस्तर के लिए जो जॉइंट निकाला था सेम ऐसे ही हम जॉइंट इसका भी निकाल लेंगे।